नमस्कार चूरू। आज हम आए हैं एक स्कूल टीआरएम पब्लिक स्कूल जिसका नाम है और पिछले कुछ सालों से इस संस्थान ने अपनी पहचान बनाई है शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करके। आज हम स्कूल में चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से, यहाँ के स्टाफ से, जानते हैं यहाँ की फैसिलिटी के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में और वो तरीके जिनसे यहाँ के नौनिहालों का भविष्य संवरता है, ताकि वो हम सबको बताकर, हमारे चूरू के खास तौर से जनता को बताकर अपने नौनिहालों को अग्रसर कर सके उनके सुनहरे भविष्य की तरफ। तो चलते हैं, स्कूल विजिट करते हैं और मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल। माँ प्रकृति की गोद में बसे हुए स्कूल में हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से पूछने की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप अपना परिचय दीजिए। आप डॉक्टर रमेश चंद्र पाटिल, वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन टीआरएम पब्लिक स्कूल, रतनगढ़ रोड, विनासर, चूरू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। सर, आप हमें इस स्कूल की फैसिलिटी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमने जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमने टीआरएम का बहुत नाम सुना है, यहाँ की फैसिलिटी और यहाँ की पढ़ाई, इनफैक्ट यहाँ के स्टाफ को लेकर, यहाँ के जो भी वर्क एंथुजियाज्म है उनको लेकर बहुत नाम सुना है, इसलिए हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अवे फ्रॉम द सिटी, ए पीसफुल एनवायरनमेंट which can help to student to get education. Second thing is that we are having the well-trained staff members from the different part of India. They are working all the time for the individual development of each and every child. Third thing is that while we are taking admission through the entrance test, we are giving important for discipline, handwriting, spoken English, yoga, computer education. These are the main features of our school. थैंक यू सर। ये जानकर तो बहुत ही अच्छा लगा कि पूरे भारत से आपके यहाँ स्टाफ आता है पढ़ाने के लिए। मतलब बच्चों को हर कल्चर और हर कल्चर से जुड़े हुए वैल्यूज के बारे में पता चलता है। हमारी हिस्ट्री बहुत ही रिच है, उसके बारे में पता चलता है। साथ ही पता चलता है वो मैनर्स जो भारत के हर हिस्से में अलग तरीके से डेवलप होता है। इसके साथ ही हम सर आपसे एक परमिशन चाहेंगे और आपकी स्कूल और स्कूल की क्लासेस जो हैं वो विजिट करना चाहेंगे, अगर आप परमिशन दे तो। Okay, most welcome. Thank you. Serenity. Attention. Join your hands and close your eyes. Get ready for home. Get ready for English prayer. मैं कम इन दिस क्लास सर? Yes, ma'am. सर, ये कौन सी क्लास है? This is regarding the class 10th. As per the guideline of COVID, we are arranging near about 30 students are studying in this class. Now, this period is on the basis of the timetable social science that Sashmita ma'am is taking here as a subject teacher. Thank you. ओके, सष्मिता मैम, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं और सब्जेक्ट आपको किस तरह से? Good morning, ma'am. This is Ashmita, and basically I am from Odisha, but now we are staying in Vinasar, and I am taking social science, and I feel great to be a part of this social science. And my class is going very slowly and smoothly, so I don't feel any doubts, any problems from the student side. So I want to express my ideas, my thoughts to a student. So Prerna is presenting how the class is going on. And Prerna, are you feeling better in this class?
थैंक यू वेरी मच बेटा। मैम एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा आप उड़ीसा से हैं Yes, ma'am. और ये है राजस्थान का वो एरिया जहाँ पर सर्दी और गर्मी के हमेशा रिकॉर्ड टूटते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? But ma'am, in this area, I'm not feeling any type of extreme cold and hot. Why? Because my students are very familiar with me, and we are setting a home out of their home. So I don't feel the cold and hottest hot in this area. But we are in a friendliness. We are gathering and we are sharing our ideas and our knowledges. We totally depend upon our books, so I don't feel like this. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयर योर ओपिनियन फॉर दिस स्कूल एंड आवर एटमॉस्फेयर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. जैसा कि अभी हमने 10th क्लास में सष्मिता मैम से बात की, वो SST पढ़ाती हैं और हमने जाना कि कितने शांत वातावरण में यहाँ पर पढ़ाई होती है। हमने 10th तो देख ली और अब हम चलते हैं यहाँ की कंप्यूटर लैब की तरफ और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर पढ़ाने के लिए सर है अथवा मैम है। Hello students, myself Yogesh. I'm here to teach computers and my qualification and PGDCA in computer science. Okay, we are going to today practical in the MS Word regarding like a Word and how to prepare your computer lab. Now to how to prepare and how to get a Word in computer. Now one student, only one. Then one, then come. Go this side. Go here. Yes. Come also. Down. Sit down and read. नमस्ते सर। सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप यहाँ कहाँ से हैं और कब से यहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं? Yes, I'm telling you. I'm here last 3 years, and I'm coming from Churu, city Churu, behind Bedford, Churu Fort. ओके सर, तो ये जो आपकी कंप्यूटर लैब है, Yes. यहाँ प्रैक्टिकल कितने दिन में एक बार होता है या जो है क्लासेस वाइज प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है? Yes, in a week, 2 days we have to go to computer lab with the students. There are practical about, and every class in a week 2 days we have to come to every day, and practical also, and also theory is regarding in the class and practical also in computer lab. ओके सर, तो आप हमें ये भी बताइए सर कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? In this campus, there are first class to 8th standard computer. पढ़ाया जाता है। Yes. तो सर यहाँ मतलब आपका कहने का मतलब है कि 8th क्लास तक के हर बच्चे का नंबर प्रैक्टिकल में Yes. आता है, हर दूसरे दिन नंबर Yes, आता है। every day. Every second day you have to come to computer lab, and children first to 8th class every student should come to computer lab and listen computers practicals also. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगे की जो जनरेशन है वो वैसे तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन कंप्यूटर उन्हें और स्मार्ट बना रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो एजुकेशन बेस्ड तो है ही, इसके साथ ही हर एक फील्ड में कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और शायद इसीलिए हर स्कूल में कंप्यूटर की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होने लगी है। थैंक यू वेरी मच सर, आप अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कंप्यूटर लैब विज़िट करके आए थे और अब चलते हैं हम हॉल की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर एक मैम खड़ी हैं और हम उनसे बात करके देखते हैं कि फ़िलहाल जो गेम्स चल रहे हैं वो शायद PTI मैम है, लेकिन हम कंफर्म कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप अपना परिचय दीजिए। माई सेल्फ करमप्रीत कौर, आई एम फ्रॉम पंजाब। मैम आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? आई एम PTI इन स्कूल। और कितने सालों से हैं मैम आप यहाँ पर? 4 ईयर। ओके मैम, तो ये जो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं?
इंडोर गेम्स में बैडमिंटन, योगा, जिम्नास्टिक, आउटडोर गेम्स में कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो। तो मैम आप ये किस लेवल तक मानती हैं कि खेल बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? 100% गेम्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ फिटनेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी हमने देखा कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स भी होती हैं स्कूल में, जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये है रीडिंग जोन, जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठकर बुक भी पढ़ते हैं, कहानियों की किताबें भी पढ़ते हैं, और यहाँ शेल्फ जो है बुक्स से भरी हुई है। देख के लग रहा है जैसे ये लाइब्रेरी एरिया है और यहाँ काफ़ी सारी किताबें हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से रखी हुई है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है किसी भी स्कूल के लिए, क्योंकि बुक्स की संभाल इसलिए ज़रूरी है, जो हमें भविष्य में सक्षम बनाती है वो बुक्स ही होती हैं। नमस्ते सर। Yes, good afternoon, ma'am. सर आप अपना परिचय देंगे प्लीज़? Myself, Manish Harith. सर आप क्या पढ़ाते हैं? I am librarian here, and my qualification is BSc, B.Ed, and Bachelor of Library. ओके सर, तो सर आप बताएंगे कि यहाँ लाइब्रेरी में ये शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई है वो कितनी है और कौन कौन सी हैं? Here about, ma'am, 5,000 books are here. ओके And, सर। there are references book, magazines, subject books, and also many books we have. ओके सर, तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, Yes, ma'am. तो यहाँ कौन से क्लास का लाइब्रेरी पीरियड आता है? There are 2 periods. तो सर यहाँ पर आप एक बात और बताइए कि जैसे टीचर्स के लिए भी ये बुक्स अवेलेबल हैं या उनको इशू भी की जाती हैं क्या? Yes, ma'am, of course. तो ये जो है क्लास वाइज कितने पीरियड आते हैं हफ्ते में यहाँ स्टूडेंट्स के? और जैसे अगर टीचर कोई आकर पढ़ना चाहे यहाँ पर अपने सब्जेक्ट एनहेंस को करने के लिए, तो क्या व्यवस्था है उनके लिए? Every class have 2 periods in a week, Oh. and every teachers have 1 period regularly. अच्छा, तो जो भी टीचर वैकेंट होता है वो अगर यहाँ पर आकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता Yes, है? ma'am. ओके सर, तो ये यहाँ पर रेफरेंस बुक के अलावा भी बुक्स होंगी या सिर्फ सब्जेक्ट की बुक ही हैं? Yes, ma'am. Text books, story books, सब कोर्स, dictionaries, साहित्य, many books we have. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके लाइब्रेरी में जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लाइब्रेरी से आए हैं, एक रीडिंग जोन एरिया, जो कि स्कूल का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल होता है, जहाँ पर बच्चे अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं अलग अलग किताबें पढ़ के। और अब हम चलते हैं एनटीटी सेक्शन में, जहाँ पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई चल रही है और जहाँ मैम पढ़ा रही हैं, उनको चल के देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. मैम आप अपना परिचय देंगे प्लीज़? Yeah. My name is Mrs. Anjali Rawat. I live in Churu, but my background is Nainital, proper Nainital. ओके My मैम। qualification, I am computer software engineer plus MA B.Ed from English. ओके मैम, तो अभी क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? प्राइमरी सेक्शन है हमारा, जैसे कि आपको पता है ये प्राइमरी सेक्शन है हमारा, जी मैम। तो हम इनको अभी स्टार्टिंग जो इनका बेसिकली जो चल रहा है, बेसिकली इनको करवा रहे हैं। सेशन अभी स्टार्ट हुआ है ना हमारा 1 अप्रैल से। जी मैम। तो यहाँ मैं देख रही हूँ जैसे कि इस क्लास में 2 टीचर अवेलेबल है। मैम आपका शुभ नाम प्लीज़? ओके, तो मैम आप क्या पढ़ाते हैं? ओके मैम, तो ये बताइए कि एनटीटी सेक्शन में जैसे कि देखा जाता है बहुत सारे स्कूल्स में होता है कि एक टीचर होता है जो वर्क करवाता है और एक ओरल या फिर उनके जो लंच ब्रेक वगैरह की चीज़ें देखता है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? यहाँ पर भी 2 टीचर देखने को मिल रहे हैं, तो ये कैसी व्यवस्था है? क्या क्या करवाया जाता है बच्चों को? ये मोस्टली क्या सभी जगह आपको यही देखने को मिलता है कि 2 टीचर्स हैं क्लास में। जी। उसमें क्या है, जैसे एक टीचर क्या पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स के पास जाके उससे मिलेगी, उससे बात करती है, देन उसको मोटिवेट करती हैं, उसको इंक्रेज करती हैं। एंड एक फैकल्टी जो है, जैसे कि मैं हूँ मदर टीचर, मैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स के पास जाके उन्हें रिटर्न वर्क कराऊंगी, देन उनका होमवर्क चेक करूँगी। ओके, में काम डिवाइड कर लेते हैं अपने आपस में। ओके मैम, तो जैसे कि ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लगभग हर पीरियड में तो ये पढ़ नहीं पाते होंगे, तो जैसे इनका कोई गेम पीरियड या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड भी आता होगा? यस, ओनली 4 आवर्स स्टडी करवाते हैं। देन नेक्स्ट टाइम जो है 4 पीरियड जो होते हैं इनके, वो इनका स्टडी का होता है, वो भी हम गेम्स के अकॉर्डिंग करवाते हैं, जैसे इनकी फन विद क्लासेस होती है।
ओके मैम, जैसे खेल खेल में। हाँ जी, इन्हें खेल खेल में सिखाया जाता है। इनमें प्रेशराइज नहीं किया जाता है इनको, बल्कि इन्हें मोटिवेट किया जाता है ताकि ये और ज़्यादा इंक्रीज हो और ज़्यादा स्टडी में ध्यान दें। इन्हें खेल खेल में हम सिखाते हैं जैसे। तो मैम जैसे इन्हें पोएम बोलना है या अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो भी आप सिखाते हैं? हाँ जी, हम इन्हें जो इनके हाथों के मूवमेंट्स होते हैं, मुंह के होते हैं, आइज़ के होते हैं, मतलब इनकी जो भी पोएम वगैरह रैम्स वगैरह करवाई जाती है वो एक एक्शन के थ्रू हम इन्हें बताते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। और जैसे लंच ब्रेक होता है मैम, उसी सेम टाइम आप लोगों का भी लंच ब्रेक होता है, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, तो हमारे पास एक्स्ट्रा फैकल्टी भी हैं। जैसे हम 2 लंच कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा 2 फैकल्टी आ गई और बच्चों को जो है लंच वगैरह करवाएंगी। दैन फिर उसके बाद हम चारों एक साथ मिलकर इनको करवाते हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये एनटीडी सेक्शन में वर्क कैसे होता है और कितना हार्ड वर्क आप भी करते हैं बच्चों को संभालने के लिए, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सरप्राइज़ विजिट पे चल रहे हैं स्कूल की। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास कौन सी चल रही है और ये कौन सी क्लास है। पहले एंटर करते हैं और एंटर से पहले जैसे कि एटिकेट्स हैं, किसी भी क्लास में जाने से पहले परमिशन लेते हैं। मैं कम इन सर? Yes, you come in. All sit down. कौन सा सब्जेक्ट की क्लास चल रही है ये सर? English subject. अच्छा, तो इंग्लिश की चल रही है। सर आप अपना परिचय देंगे प्लीज़? My name is Bhavani Shankar Sharma. I belong to Ratangad and I teach in English subject in this school and I have been working here since last year. ओके सर, तो जैसे कि लास्ट ईयर ये ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी, वो क्लासेस आपने ली होंगी? Yes. I तो attended सर ये जो है कि हम लोग फिज़िकल क्लास लेते हैं और ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उनमें कुछ तो फ़र्क आपको नज़र आया होगा। क्या फ़र्क रहा होगा? एक जो मेजर फ़र्क है वो आप बताना चाहेंगे प्लीज़? मेजर फ़र्क जो डिफरेंस है वो ये है कि फिजिकल क्लास है वो उसमें हम बच्चों को पर्टिकुलर अटेंशन दे पाते हैं, पर्टिकुलरली उसको समझ पाते हैं। बच्चा भी अपने क्वेरीज को पूछ सकता है, अपने डाउट्स को सॉल्यूशन को बात कर सकता है उस पर मैटर्स को लेकर। और ऑनलाइन में जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार हमने ऑनलाइन को ऑर्गेनाइज़ किया, तो उसमें थोड़ा सा ये एक घर बैठे फैसिलिटी जो हमने प्रोवाइड कराई थी वो ऑनलाइन की बेस पर थी, वैसे ही था। ओके सर, तो ये जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सिर्फ प्रॉपर चूरू के या बीनासर के हैं या आसपास के गाँव से भी आते हैं? ये चूरू से भी हैं और आसपास गाँव से भी हैं, लगभग कंप्लीट जो एरिया है उसको कवर करते हैं हमारे स्कूल। ओके सर, तो ये जो इनकी कन्वेंस है प्लस स्टाफ की, मैंने सुना है कि यहाँ बाहर से भी स्टाफ है, तो स्टाफ की कन्वेंस जो है, वाहन सुविधा है, वो वहाँ पर्टिकुलर उनके घर तक अवेलेबल स्कूल की तरफ से करवाई गई है या आप अपने साधन से आते जाते हैं? Regarding teachers or as well as the students, personal conveniences provided by the school management itself. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि स्कूल की तरफ से ही स्टाफ को और यहाँ स्टूडेंट्स को जो है वाहन सुविधा अवेलेबल करवाई हुई है। इसके साथ ही एक चीज़ और जानना चाहूँगी सर, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि यह जो CBSE स्कूल है उसमें इंग्लिश बेस्ड सारी स्टडी होती है, ठीक है? तो बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो कैसा है? बच्चों का लर्निंग लेवल अच्छा है, बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि 2 साल में जो 2 साल में लॉस हुआ है कोरोना के कारण, उसमें बच्चों का काफ़ी लॉस हो गया और बच्चे इस चीज़ को फील भी करते हैं। और अब टीचर्स भी उसी एंथुजियाज्म के साथ पूरा उसको अपना 100% दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी उतना सीख रहे हैं। इनका लर्निंग जो लेवल है काफ़ी ग्रोथ लेवल पे है। ओके सर, धन्यवाद आपको और आपके सभी स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।
This is period number 3.